भारत के 3 अनसुने क्रिकेट नायकों की प्रेरणादायक कहानियां 1970 से पहले। एक एक बालू पालवंकर। संघर्ष की पिच पर पहला दलित सितारा पालवंकर बालू भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रेरणादायक अनसुने नायकों में से एक है। उनकी कहानी सामाजिक बंधनों को तोड़कर खेल में जगह बनाने की मिसाल है। संघर्ष और उदय। बालू एक दलित परिवार से थे और उस दौर में क्रिकेट खेलना उनके लिए लगभग असंभव था। उन्होंने पुणे में एक क्रिकेट क्लब में माली गार्डनर के रूप में काम शुरू किया। उनका काम क्रिकेट पिच को रोल करना और नेट्स लगाना था। हुनर की पहचान। एक दिन एक अंग्रेज अफसर और भारत के सबसे बड़े इंग्लिश क्रिकेटर ग्रेग ने उन्हें गेंद डालने को कहा। बालू की शानदार स्पिन गेंदबाजी देखकर ग्रेग चकित रह गए। सामाजिक बाधा। अपने कौशल के बावजूद उस समय की सामाजिक संरचना के कारण उन्हें टीम में जगह बनाने और खास तौर पर उच्च वर्ग के लोगों का नेतृत्व करने में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अमर विरासत। हालांकि उनकी प्रतिभा ने उन्हें हिंदू जिमखाना टीम में जगह दिलाई और वे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले पहले दलित क्रिकेटर बने। देर से ही सही, उनके छोटे भाई पालवंकर विठल को बाद में हिंदू जिमखाना का नेतृत्व करने का मौका मिला। बालू की कहानी जातिवाद के खिलाफ एक मूक और शक्तिशाली विरोध थी, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोले। अनसुनी कहानी। पालवंकर बालू की क्रिकेट में एंट्री सिर्फ उनकी प्रतिभा से नहीं हुई थी, बल्कि उनके लिए एक अनोखी पैरवी रेकमेंडेशन करनी पड़ी थी। जब उन्हें बॉम्बे जिमखाना में एक खिलाड़ी के रूप में शामिल करने की बात आई तो कई रूढ़िवादी सदस्यों ने आपत्ति जताई, क्योंकि वे दलित समुदाय से थे। बालू का बदला। इसके बाद जब भी बालू विकेट लेते थे तो वह गर्व से अपनी समुदाय को संकेत देते थे, यह जताते हुए कि खेल में कोई जाति नहीं होती। उनकी यह जीत एक पूरे समुदाय की सामाजिक जीत थी। तो लाला अमरनाथ। आजादी से पहले का पहला शतक वीर लाला अमरनाथ का नाम आजादी से पहले भारतीय क्रिकेट में एक विद्रोही और पहले ऑलराउंडर के रूप में दर्ज है। ऐतिहासिक शतक 1933 में, जब भारत एक गुलाम देश था, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बंबई, अब मुंबई में अपना पहला टेस्ट मैच खेला। लाला अमरनाथ ने उस मैच में शानदार शतक 118 रन बनाया। अनसुनी कहानी। लाला अमरनाथ का स्वभाव आग जैसा था और उनका सबसे बड़ा विवाद उनके पहले ही टूर 1936 का इंग्लैंड टूर से जुड़ा है। एक मैच के दौरान खराब फॉर्म के चलते तत्कालीन कप्तान विजयनगरम के महाराज विजी ने अमरनाथ को एक अपमानजनक टिप्पणी की। विद्रोह। गुस्से में आकर लाला अमरनाथ ने कप्तान पर बैट फेंकने की धमकी दी और कथित तौर पर उन्हें भरी ड्रेसिंग रूम में थप्पड़ जड़ दिया। कुछ स्रोतों में बहस है कि यह थप्पड़ था या सिर्फ धमकी। यह किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा कप्तान के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा विद्रोह था। आजादी का प्रतीक। इस शतक को अंग्रेजों पर भारतीय क्रिकेट का पहला प्रहार माना गया। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में यह यकीन पैदा हुआ कि एक दिन वे अंग्रेजों को हरा सकते हैं। यह शतक सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। सज्जा और वापसी। विजयनगरम के महाराज ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और अमरनाथ को टूर के बीच में ही भारत वापस भेज दिया गया। इस घटना ने एक दशक तक उनके करियर को प्रभावित किया। यह कहानी बताती है कि लाला अमरनाथ सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक विद्रोही थे, जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे, चाहे सामने कोई महाराजा ही क्यों ना हो। गॉडफादर। वह बाद में स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान बने और उन्हें इंडियन क्रिकेट के गॉडफादर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कई मैचों में विकेट कीपिंग भी की। उनका करियर भारतीय क्रिकेट की नींव रखने वाले स्तंभों में से एक रहा। 3 सुभाष गुप्ते। लेग स्पिन जादूगर। जिनकी प्रतिभा को सम्मान नहीं मिला, सुभाष गुप्ते को क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनरों में से एक माना जाता है, लेकिन उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। गारफील्ड सोबर्स का सम्मान। वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स ने
उन्हें अपने जीवन का सबसे मुश्किल लेग स्पिनर बताया था। यह एक ऐसी प्रशंसा थी जो उनकी कला की गहराई को दर्शाती है। जबरदस्त आंकड़े। गुप्ते ने सिर्फ 36 टेस्ट मैचों में 149 विकेट लिए, जो उस दौर के हिसाब से शानदार प्रदर्शन था। उनकी कला और स्पिन की सटीकता बेजोड़ थी। अनसुनी कहानी। सुभाष गुप्ते के शानदार करियर का अंत सिर्फ अनुशासनहीनता के आधिकारिक कारण से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक रोमांटिक कहानी थी जो उस समय के टीम प्रबंधन को नागवार गुजरी। जमैका कनेक्शन। गुप्ते वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जमैका में थे। वहीं उनकी मुलाकात एक जमैकन महिला लोरेटा लियाओ लोरेटा लियाओ से हुई और दोनों प्यार में पड़ गए। टीम प्रबंधन की नाराजगी। एक रात गुप्ते और उनके साथी क्रिकेटर ने कथित तौर पर लोरेटा को टीम के होटल में बुला लिया। यह टीम प्रबंधन को कतई पसंद नहीं आया। उस समय विदेशी महिलाओं के साथ भारतीय क्रिकेटरों के रिश्ते को बहुत नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। सजा। इस घटना को अनुशासनहीनता करार दिया गया और गुप्ते को तुरंत टीम से बाहर कर दिया गया। उन्होंने लोरेटा से शादी की और वह हमेशा के लिए जमैका में ही बस गए। उनकी प्रतिभा भारतीय क्रिकेट को दोबारा नहीं मिल पाई। ये कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्तिगत पसंद प्यार ने एक महान खिलाड़ी के करियर पर विराम लगा दिया।